स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे भी देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा टफ माने जाने वाला क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रबल यही क्वेश्चन देता है। बट यकीन मानिए आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है हम लोगों को। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। Shirt material that cost him rupee 50 per meter and trouser material that cost him rupee 90 per meter. फिर आगे क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है for every 3 meters of shirt material he buy 2 meters of trouser material. आगे दे रखा है he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. Then how much trouser material did he buy? तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया आप लोगों को, बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि हसन दो तरीके का कपड़ा खरीदता है, एक तो शर्ट का कपड़ा और दूसरा ट्राउजर का कपड़ा। अब वो शर्ट के कपड़े को 50 रुपी पर मीटर के हिसाब से खरीदता है, वही ट्राउजर का कपड़ा 90 रुपी पर मीटर के हिसाब से खरीदा जाता है। फिर क्वेश्चन में आगे दिया है कि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के साथ में 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा जाता है। फिर उसके बाद में दिया है क्वेश्चन में कि अगर वो शर्ट के कपड़े को 12% प्रॉफिट पे बेचे, वही ट्राउजर के कपड़े को 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो इस तरीके से जो उसकी टोटल सेल होती है वो कितने की होती है? 36,600 की होती है। तो बताओ उसने ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा था। आई थिंक क्वेश्चन आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया था कि शर्ट का कपड़ा किस हिसाब से खरीदता है, 1 मीटर का क्या रेट दिया है 50 रुपीज का, और ट्राउजर के कपड़े का रेट हम लोगों को क्या दे रखा है 1 मीटर का 90 रुपी। इन दो पॉइंट्स को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, so the CP of 1 meter shirt material, राइट, तो CP कितनी दे रखी है 1 मीटर शर्ट के कपड़े की 50 रुपीज, करेक्ट है, तो रुपीज 50 है। और CP of 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल हम लोगों को दिया है, ट्राउजर का 1 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा जाता है 90 रुपीज का। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन में हम लोगों को एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है कि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के साथ में उसको 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदना पड़ता है ना। मतलब शर्ट के कपड़े और ट्राउजर के कपड़े का रेशियो क्या हुआ, देखिए बोला है 3 मीटर शर्ट के कपड़े के साथ में 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदना है। इसका मतलब शर्ट और ट्राउजर के कपड़े का रेशियो कितना हुआ 3:2। लिख देते हैं इस पॉइंट को भी। नाउ द ratio of shirt material and the trouser material मीन्स दोनों का जो रेशियो कितना है 3:2। अब जब हम लोगों को रेशियो पता है और एक्चुअल वैल्यू अगर हम लोगों को लेट करनी पड़े तो इस रेशियो के बेसिस पे हम लोग लेट कर सकते हैं। शर्ट और ट्राउजर के कपड़े का रेशियो 3:2, तो हम लोग मान सकते हैं लेट क्या लेट किया जा सकता है कि शर्ट का मटेरियल कितना होगा 3x, वही ट्राउजर का मटेरियल कितना होगा 2x मीटर। लिख देते हैं इस पॉइंट को, लेट द शर्ट material be 3x meter and the trouser material be 2x meter। तो मान लिया आप लोगों ने क्या कि जो शर्ट का कपड़ा है वो कितने मीटर खरीदा गया है 3x मीटर, और जो ट्राउजर का कपड़ा है वो कितने मीटर खरीदा गया है 2x मीटर खरीदा गया है। करेक्ट है, यहां तक चीजें समझ आई। अब जरा देखिए, अगर शर्ट के 1 मीटर कपड़े का रेट 50 रुपीज है तो 3x मीटर खरीदा जाएगा, क्या करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का हमें पता है और फिर कितने का भी पूछा जाए तो जस्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3x मीटर कपड़े का जो यानी कि शर्ट के कपड़े का कितनी कॉस्ट होगी, जस्ट क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो देयरफॉर CP ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल
इक्वल टू एक का है सीपी, 1 मीटर कपड़े का रेट है भाई 50, राइट, और 3x का कितना होगा के लिए क्या करें 50 का मल्टीप्लाई करते हैं 3x में, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिला 150x, करेक्ट है। इसका मतलब जो 3x मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा गया वो कितने का खरीदा गया है 150x रुपीस का, ठीक है। वही हम लोग निकाले therefore CP ऑफ कितने मीटर ट्राउजर का कपड़ा है 2x मीटर, जबकि एक का रेट क्या है 90 मीटर, तो 2x का कितना हुआ के लिए क्या करें जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो CP ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू कितना होगा, देखिए रेट है कितना 90 और कितना कपड़ा खरीदा गया है 2x, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सीपी निकल आएगी किसकी ट्राउजर के मटेरियल की, जस्ट मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 180x, करेक्ट है। 90 और 2 का मल्टीप्लाई 180x। अब हम लोगों के पास में शर्ट के मटेरियल की सीपी है, ट्राउजर के मटेरियल की सीपी है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उनको 12 और 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, करेक्ट है। अब एक चीज यहाँ पर समझते हैं, सपोज किसी मटेरियल की हम लोगों को सीपी दे रखी है, ठीक है, और हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कि भैया इस आइटम को इतने में तो हम लोगों ने खरीदा, इतना परसेंट प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए तो हम लोग कितने में बेचे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एसपी निकालने का। कौन सा फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू सीपी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी आइटम की अगर हमारे पास सीपी है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो कितने का बिकेगा उतना प्रॉफिट लेके, उतने परसेंट प्रॉफिट लेके उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो शर्ट का मटेरियल है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाता है, शर्ट के मटेरियल को बेचा जाता है 12% प्रॉफिट पे, और ट्राउजर के मटेरियल को बेचा जाता है 10% प्रॉफिट पे, करेक्ट। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को दे रखा है, इसका मतलब हम लोग एसपी निकाल सकते हैं किसकी, शर्ट के मटेरियल की एसपी और ट्राउजर के मटेरियल की एसपी, दोनों की एसपी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए निकालते हैं। नाउ एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, तो अगर शर्ट मटेरियल की एसपी हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और शर्ट पे कितना प्रॉफिट है 12% प्रॉफिट है ना, तो 12 अपॉन 100, और शर्ट के मटेरियल की सीपी कितनी है भाई, ये तो 150x है ना, रख दीजिए सीपी की जगह पे सीपी इनटू 150x, क्लियर है। अब इसको करते हैं आगे सिंपलीफाई, 100 प्लस 12 करेंगे तो बनेगा 112 अपॉन में 100 इनटू 150x, 50 से काटा 2 टाइम्स, 50 से काटा 3 टाइम्स, क्लियर है। जस्ट क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई, चलो इसको भी कैंसिल कर दो 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 में, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, तो 160x। ये क्या है एसपी निकाला हम लोगों ने किसका, शर्ट मटेरियल का। अब इसी तरीके से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं किसकी, ट्राउजर मटेरियल की, यही फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ अगेन एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, और ट्राउजर का जो मटेरियल है यानी कि ट्राउजर का जो कपड़ा है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है, 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है, करेक्ट। फॉर्मूला वही लगा दें, ठीक। तो क्या फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और देखिए प्रॉफिट कितना है 10% था, अपॉन 100 इनटू सीपी कितना है ट्राउजर मटेरियल की, इसकी सीपी है 180x, रख दीजिए यहाँ पे, सो 180x। अब देखो 100 प्लस 10 कितना हुआ 110 अपॉन 100 इनटू 180x, देखो 0 से 0 गया, 0 से यहाँ 0 गया। अब जस्ट क्या करना है 11 और 18 का मल्टीप्लाई, तो 11 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 11 8 जा 88, 11 बन जा 11 और 8 कितना हुआ 90, तो 190x। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, एसपी निकाला ट्राउजर के मटेरियल का 10% प्रॉफिट पे, ठीक। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि इस तरीके से जो टोटल सेल होती है वो कितने की होती है 36,600 की होती है, राइट। और उस सेल के अंदर क्या है
तो सेल के अंदर शर्ट का कपड़ा जितने का बेचा गया था वो और ट्राउजर का कपड़ा जितने का बिका है वो, मींस दोनों को मिला के कितनी सेल है 36,600 है। मतलब इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलना चाहिए 36,600 मिलना चाहिए, करेक्ट है। टोटल सेल हम लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो नाउ आप क्या कह सकते हैं एसपी ऑफ शर्ट, मींस शर्ट जितने की बिकी है प्लस एसपी ऑफ किसका ट्राउजर। तो दोनों की जो एसपीज हैं उनका सम कितना होगा 36,600 होगा, लिख देते हैं। तो 36,600 क्लियर। अब एसपी ऑफ शर्ट हम लोगों को पता है कितना है 168x, तो 168x प्लस एसपी ऑफ ट्राउजर हम लोगों को पता है कितना 198x एंड दिस इक्वल टू 36,600। अब देखिए इनको कर दीजिए प्लस, तो कितना मिला 366x इक्वल टू 36,600। हमें यहां से क्या चाहिए x की वैल्यू ना, तो उसके लिए क्या करें इस 366 को कर दें ट्रांसपोज, तो चलिए कर दीजिए। तो x इक्वल टू 36,600 अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज किया तो ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है। 366 देखो 366 से कैंसिल हुआ 1 टाइम और आगे कितने जीरोस हैं 2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकाली 100। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी 100, बट फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा गया था। तो अब जरा बताओ ट्राउजर का कपड़ा कितना हम लोगों ने लेट किया है। देखो ट्राउजर का कपड़ा तो हम लोगों ने कितना लेट किया 2x मीटर ना, करेक्ट। और x की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो निकाल सकते हैं ना, चलिए निकाल देते हैं। देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x, और 2x का मतलब क्या हुआ 2 into x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए 100, सो कितना निकला 200 मीटर। और यही क्या है हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूं एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।